नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगाम, जिसे चरवाहों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर ये जगह अचानक हिंसा और आतंक का केंद्र बन गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला तारीख यानी 22 अप्रैल 2025 को इस शांत जगह पर एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कम से कम 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक शामिल थे, जो इस खूबसूरत वादी का आनंद लेने आए थे। हमला कैसे हुआ? यह हमला पहलगाम के बाइसरन इलाके में हुआ, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये क्षेत्र अपनी हरी भरी घास के मैदानों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जहां पर्यटक अक्सर पैदल या घोड़े की सवारी करके पहुंचते हैं। आतंकवादी अचानक जंगल से निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमला 3 अलग अलग स्थानों पर हुआ, जिससे भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों को एक साथ एक जगह पर गोली मारी गई, कुछ को खुले मैदान में और कुछ को एक बाड़ के पास निशाना बनाया गया। दिल दहलाने वाली बात यह है कि आतंकवादियों ने पीड़ितों से उनके धर्म के बारे में भी पूछा और कुछ को इस्लामिक आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया। जो लोग ऐसा नहीं कर सके, उन्हें गोली मार दी गई। एक हिंदू व्यक्ति देबाशीष भट्टाचार्य अपनी पत्नी के साथ थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा, जबकि उनकी पत्नी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सिंदूर और शाखापोला हटा दिया। एक अन्य घटना में आतंकवादियों ने एक ईसाई परिवार को निशाना बनाया, जिसमें सुशील नाथनियल नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। इस हमले में मारे गए लोगों में विभिन्न राज्यों के पर्यटक शामिल थे, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली था। एक मृतक भारतीय नौसेना का अधिकारी भी था, जो अपनी हनीमून पर आया था। स्थानीय मुस्लिम दुकानदार और घोड़े वाले भी इस हिंसा का शिकार हुए, जिससे पता चलता है कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता। पीड़ितों के परिवारों का दुख और गुस्सा पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। तथाकथित द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामक एक आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का ही एक गुट माना जाता है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया। ये हमला सिर्फ सेहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। हमले के बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा और एक स्थानीय निवासी अब्दुल हुसैन थोकर शामिल हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए का नकद इनाम भी घोषित किया है। भारत ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के साथ लगती अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। पहलगाम में हुआ ये आतंकवादी हमला कश्मीर में शांति और पर्यटन को बाधित करने की एक और नापाक कोशिश है। ये घटना 2000 में अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले की याद दिलाती है, जिसमें भी कई निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उम्मीद है कि इस कायराना हरकत के दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस हमले के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट